नमस्ते। कल्प वृक्ष की छाया में आपका स्वागत है। अभी जो कहानी हम सुनने वाले हैं वह मेरी मौलिक कहानी नहीं है। इसे मैंने बचपन में अपने फूफा जी से सुना था। बस थोड़े से कल्पना के रंग लगाकर मैंने इसको सजा दिया है। तो सुनते हैं कहानी। किसी देश में गरुड़ध्वज नाम के राजा राज्य करते थे। राजा प्रजापालक, जितेंद्रिय, एक पत्नीव्रती और उदार थे। ब्राह्मणों को नित्य दान द्वारा प्रसन्न करते थे। उनके द्वार से कोई खाली नहीं जाता था। राजा का नियम था कि वे भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते थे। एक दिन अपने सैनिकों के साथ राजा शिकार खेलने वन में गए। एक हरिण शावक का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए और अपने दल से बिछुड़कर मार्ग भटक गए। काफी खोजने के बाद सैनिकों ने राजा को पाया। तब तक रात्रि हो चुकी थी। महाराज, पास में गांव दिखाई देता है, वहां भोजन और रात्रि विश्राम का प्रबंध करने की आज्ञा दीजिए, सैनिकों ने कहा। पहले हम नारायण दर्शन करेंगे, राजा ने उत्तर दिया। एक घुड़सवार गांव की ओर गया। थोड़ी देर में लौटकर प्रसन्न मुद्रा में राजा से बोला, महाराज चलिए, इतनी रात्रि में कौन सा मंदिर खुला है? मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे महाराज, परंतु हमने आपके लिए खुलवा दिए हैं। एक बार कपाट बंद होने के बाद खुलते नहीं, तुमने यह सब कैसे किया सैनिक? राजा ने उत्सुकता से पूछा। धन सब कुछ करवा सकता है महाराज, सैनिक ने व्यंग्यपूर्वक कहा। राजा को समझते देर न लगी। राजा ने पुजारी को ध्यानपूर्वक देखा। तत्पश्चात नारायण भगवान के दर्शन किए। पुजारी राजा को पहचान न सका। राजा साधारण वस्त्रों में थे। अगले दिन प्रातःकाल पुजारी को एक राजपत्र मिला। पत्र पढ़कर पुजारी ने जाना, रात्रि में दर्शनार्थ आने वाले देश के राजा थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, तनिक सुनो तो गायत्री। क्या बात है? गायत्री ने कहा। यह राजपत्र देखो, मुझे राजा ने राज दरबार में बुलाया है। इसके बाद पुजारी ने रात की सारी घटना बता दी। जरूर मुझे पुरस्कृत करने के लिए ही बुलाया होगा, पुजारी ने आनंद से कहा। राजा के मन और बच्चे के मन को कोई समझ नहीं सकता। इनका कोई ठिकाना नहीं, कुछ कह नहीं सकते, गायत्री ने गंभीरता से कहा। तुम तो नाहक संदेह करती रहती हो। अच्छा, आज दोपहर का भोजन बांध देना, मैं रास्ते में खा लूंगा, पैदल जाऊंगा, मुझे कल सुबह तक दरबार में जरूर पहुंचना है। राज दरबार का दृश्य है। सभा के मध्य पुजारी खड़ा है। राजा के प्रश्नों का पुजारी के पास कोई उत्तर नहीं है। क्या तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है? पुजारी मौन है। राजा ने फैसला सुनाया। तुमने धन लेकर मंदिर का कपाट खोला है। तुम्हें 7 दिन का कारावास भोगने के बाद मृत्युदंड का आदेश देता हूं। तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। सभा भंग हो गई। जैसे ही गायत्री देवी को सूचना मिली, उन्होंने घोड़ा गाड़ी मंगवाई। गाड़ीवान से कहा, भैया, मुझे शीघ्रतम गति से राजधानी जाना है। तुम्हें मुंह मांगा मेहनताना देने को मैं तैयार हूँ। गाड़ीवान ने हाँ में सिर हिला दिया। राजसभा का वही दृश्य है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस समय पुजारी के स्थान पर गायत्री देवी है। तुम अपने पति के बचाव पक्ष में क्या कहना चाहती हो? राजा ने कहा। मेरे पति निर्दोष हैं महाराज। क्या साक्ष्य है? मेरे प्रश्न ही साक्ष्य हैं। स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ महाराज। पूछो। क्या आपके सैन्य कक्ष के बाहर पहरा होता है? हाँ। क्या उस समय वहां कोई नहीं जा सकता? नहीं, किसी को आज्ञा नहीं। किसी को भी नहीं महाराज? किसी को भी नहीं, राजा ने दृढ़ता से कहा। क्षमा करें महाराज, क्या महारानी को भी नहीं? यह कैसा अनर्गल प्रश्न है, राजा ने तनिक नाराज होते हुए कहा। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, महारानी को लगभग मेरे ही समान अधिकार प्राप्त हैं। वे राज्य में कहीं भी, यहाँ तक कि मेरे कक्ष में भी कभी भी आ जा सकती हैं। उन पर नियमों का बंधन नहीं है। महाराज, मैं उस सैनिक से बात करना चाहती हूँ जिसने कपाट खुलवाए थे। वह सैनिक मैं हूँ, युवक ने अपने आसन से उठते हुए कहा। तुमने किस मंदिर के कपाट खुलवाए थे? लक्ष्मी नारायण मंदिर के। लक्ष्मी नारायण की कौन लगती हैं? लक्ष्मी नारायण की पत्नी हैं, सैनिक ने कहा। क्या पुजारी जी ने तुरंत द्वार खोल दिए थे? क्या वे तुरंत द्वार खोलने के लिए राजी हो गए थे?
नहीं तो जब हमने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दी थी, उन्होंने द्वार तभी खोला था। स्वर्ण किसका रूप है? स्वर्ण देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, सैनिक ने कहा। राजा बुद्धिमान थे। उन्हें समझ आने लगा था कि कहानी किस ओर जा रही है। राजा ने मुखमंडल पर मुस्कान लेकर देखा। गायत्री देवी ने नमस्ते, कल्प वृक्ष की छाया में आपका स्वागत है। अभी जो कहानी हम सुनने वाले हैं वह मेरी मौलिक कहानी नहीं है। इसे मैंने बचपन में अपने फूफा जी से सुना था। बस थोड़े से कल्पना के रंग लगाकर मैंने इसको सजा दिया है। तो सुनते हैं कहानी। किसी देश में गरुड़ध्वज नाम के राजा राज्य करते थे। राजा प्रजापालक, जितेंद्रिय, एक पत्नीव्रती और उदार थे। ब्राह्मणों को नित्य दान द्वारा प्रसन्न करते थे। उनके द्वार से कोई खाली नहीं जाता था। राजा का नियम था कि वे भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते थे। एक दिन अपने सैनिकों के साथ राजा शिकार खेलने वन में गए। एक हरिण शावक का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए और अपने दल से बिछुड़कर मार्ग भटक गए। काफी खोजने के बाद सैनिकों ने राजा को पाया। तब तक रात्रि हो चुकी थी।